मतलब आमों का क्या है, अब आ जाएंगे तो हम। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद अहमद साहब, पेटन पाकिस्तान फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा, अब मई जून वाली गर्मी ऑलरेडी पहले ही अप्रैल में ही आ चुकी है, सो फसल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा हम? देखें जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज पूरे पाकिस्तान में इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कराची में जो गर्मियां थी वो देर को शुरू हुई और सर्दियां देर तक रहीं। तो उसकी वजह से आम के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्शन पे कि उसकी क्रॉप डिले होगी 10 दिन। इसलिए हमने लेटर निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि 1 जून से 2026 का जो सीज़न होगा उसको 1 जून से कर दें। तो कल जो है नोटिफिकेशन भी निकल चुका है और इंशाल्लाह ताला हमारी एक्सपोर्ट 1 जून से होगी। और क्लाइमेट चेंज का ये नहीं कि एक हफ्ता गर्मी ज़्यादा आ गई तो ये कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि गर्मियाँ हमें मार्च से एंड से शुरू होना चाहिए और अभी मिड अप्रैल के बाद जो है गर्मियाँ शुरू हुई, तो काफ़ी क्रॉप पे भी इम्पैक्ट आएगा और जो है डिले भी हो। चलें ठीक है। अच्छा ये बताएं वहीद साहब कि इस बार फसल कैसी रही है, और ख़ास तौर पर जब बात हो एक्सपोर्ट की तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, कितना रेवेन्यू आपको लगता है एक्सपोर्ट से जनरेट हो सकता है? 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। पहले तो हम प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं। प्रोडक्शन अभी अर्ली टू से, क्योंकि एक दिन में भी बहुत कुछ बदल सकता है। बारिश हो गई, तूफान आ गया या कोई भी मौसम चेंज होता है तो वो इम्पैक्ट आता है प्रोडक्शन में। अभी भी इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं है पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका सिंध का जो है सीज़न शुरू होता है, फिर जाके पंजाब एंड ऑफ जून में होता है, तो अर्ली टू से। मगर अभी प्रोडक्शन का भी मैं कहूँगा कम से कम डिक्लाइन 15 से 20% पूरे पाकिस्तान की है इस टाइम पे, प्रोडक्शन डिक्लाइन। और सीज़न हमारा सिंध से शुरू होगा और ज़ाहिर बात है ये हम देख रहे हैं 5 सालों से कि डिक्लाइन की तरफ हमारा हर साल 15 से 20, कभी 30, कभी 40%। तो कुछ कह नहीं सकते। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, उनका सीज़न जो है इस टाइम पे पीक पे है और उनका सीज़न अप्रैल में शुरू हुआ है। अल्फांसो वैरायटी का एटलीस्ट 50 to 60 प्रोडक्शन उनकी डिक्लाइन हुई क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेट्स सी कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इसका, तो कुछ कह नहीं सकते। मगर अभी तक जो मैं कहूँगा 20% है। और ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट के जो चैलेंजेस इस टाइम पे बहुत हमारे बढ़ गए। चैलेंजेस नंबर 1, क्योंकि शिपिंग लाइन के फ्रेट हाई हो गए और एयरलाइन के फ्रेट हाई हो गए। अगर वो हाई रहेंगे, दुनिया में इन्फ्लेशन है, महंगाई ज़्यादा पूरी दुनिया में बढ़ गई है, तो हमारी जो मैंगो की तो वैल्यू बड़ी कम होती है। 150 रुपये अगर मैं एग्जांपल दूं केजी, अगर फ्रेट यूरोप का इसमें 800-900 रुपये, अमेरिका का अलग फ्रेट है 2000 से ऊपर, तो डिपेंड करता है। और जो सबसे बड़ी मार्केट हमारी है वो 3 मार्केट हैं। अफगानिस्तान हमारे लिए बंद हुआ है। दूसरी मार्केट हमारी जो बड़ी है वो है मिडिल ईस्ट। वहाँ पे अब शिपिंग लाइन जाती है, क्या हालात होते हैं उस टाइम पे, क्या फ्रेट होता है, ये सब डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अभी अर्ली टू से, मगर जो हालात दिख रहे हैं अभी तक तो मुझे डिक्लाइन की तरफ हमारी एक्सपोर्ट नज़र आ रही है। सर प्रोडक्शन हमारे डिक्लाइन की तरफ है, टेंशन हो जाती है ये बातें सुन के। ज़ाहिर है हमारा आमों की फसल से भी बहुत शुक्रिया मुतासिर हो रही वहीद है, अहमद बहुत सी साहब। तरह